बरेली में बवाल के बीच श्यामगंज में 2 स्थानों पर हंगामा, अब तक 110 के खिलाफ केस दर्ज। दरअसल बरेली के यूपी बरेली में शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा समर्थकों में माहौल को देखा और इस बीच श्यामगंज में मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज के सामने डोरा रोड के पास कपिल शर्मा और समीर सागर की बाइक छूने के मामले में हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बाइक सवार युवकों को पीट दिया, बाइक तोड़ डाली। वहीं श्यामगंज में फूल विक्रेताओं की दुकान पर भी जमकर बवाल काटा गया, फूलों की ठेली को गिरा दिया गया। दुकानदारों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस ने दोनों स्थलों पर मामले को संभाला। अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। श्यामगंज में बवाल के मामले में अधिकारियों के निर्देश पर थाना बरादरी में 2 केस दर्ज कराए गए हैं। दोनों मामले में करीब 110 संज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और बरादरी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हंगामा करने वालों को भी चिन्हित करने की बात कर रही है। एक और अपडेट, पाकिस्तान में किसी पार्टी को बहुमत नहीं, इमरान के नाम पर उतरे निर्दलियों ने जीती सबसे ज़्यादा सीटें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, भ्रष्टाचार के मामले में आदियाल जेल में बंद पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने पाकिस्तान के आम चुनाव में 2/3 बहुमत का दावा करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के माध्यम से भाषण दिया। एक्स पर पूर्व पीएम ने कहा है कि प्रिय पाकिस्तानियों, आपने वोट डालकर आज़ादी की नींव रखी है। मैं आप सभी को 2024 चुनाव जीतने के लिए बधाई देता हूं। लंदन योजना को विफल कर दिया है आप लोगों ने। धांधली शुरू होने से पहले हम 150 सीटों पर जीत गए थे। फॉर्म 45 के आंकड़ों के मुताबिक वो इस वक्त 170 सीटों पर जीत रहे हैं। कोई भी नवाज शरीफ पर विश्वास नहीं करेगा। उनने 30 सीटों पर पिछड़ने के बावजूद विजयी भाषण दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस बारे में बड़े पैमाने पर रिपोर्ट की है। तो सीधे तौर पर इमरान खान की एक बार फिर से वापसी की तैयारी है। एक और अपडेट निकल के आई है, पीएम मोदी की जाति को मंडल कमीशन और बख्शी समिति ने नहीं दिया था ओबीसी दर्जा, गहलोत का नया दावा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुक्रवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है क्योंकि उनका जन्म सामान्य वर्ग में हुआ है। गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मंडल आयोग और बख्शी समिति की सिफारिशों के अनुसार उनकी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी में शामिल होने के मुद्दे पर सच कहा है क्योंकि मंडल कमीशन और गुजरात में पिछड़ा वर्ग के लिए 1978 में बनाई बख्शी समितियों की सिफारिश में मोदी गांची जाति की ओबीसी में शामिल नहीं किया गया था। पूरे देश में मोदी जाति बिजनेस कमेटी रही है तथा जैन, महेश्वरी, अग्रवाल इत्यादि समाज के लोग मोदी सरनेम का उपयोग जो है वो करते हैं। गहलोत ने आगे लिखा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी मानते हैं तो वो एक ओबीसी वर्ग के हितों के पक्षकार हैं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मांग के अनुरूप केंद्र सरकार को अविलंब जातिगत जनगणना करवाए जाने की घोषणा करनी चाहिए। एक और अपडेट, भारत रत्न का तो स्वागत है लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होनी चाहिए, राकेश टिकैत ने बड़ा बयान। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह पीवी नरसिम्हा राव के अलावा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा का भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने स्वागत किया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि किसान मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। आज वो मांग पूरी हो गई है। साथ ही डॉक्टर स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया है। हम भारत सरकार को तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, किसानों को रोकने के लिए 3 राज्यों को मिलेगी फोर्स, खुफिया इनपुट के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालयों ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए 3 राज्यों को अतिरिक्त फोर्स देने की फैसला किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय पंजाब, हरियाणा व दिल्ली को अतिरिक्त फोर्स देगा। बड़ी खबर ये भी निकल के आई है कि देश के खुफिया विभाग व दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने वर्ष 2020 जैसा किसान आंदोलन फिर से खड़ा होने के इनपुट दिए हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए 3 राज्यों को अतिरिक्त फोर्स देने का फैसला किया है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट, गाजा में मारे गए नागरिकों की याद में शोक सभा। दरअसल खबर निकल के आई है कि बिहार शरीफ में सरादरी मोहल्ले में शुक्रवार को गाजा पर इजरायली हमलों में जान गंवाने वाले निर्दोष बच्चों, महिलाओं और नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए हैं। ये खबर निकल के आई है जहां बिहार के बिहार शरीफ में जो है वो लोगों ने गाजा में पीड़ितों और मारे गए मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। निर्दोष लोग, उन्होंने कहा कि आज जो जेनोसाइड हो रहा है इसको पूरी तरीके से दुनिया को एक साथ मिल करके आह्वान करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। एक और अपडेट, हल्द्वानी हिंसा के बयान पर मायावती ने बताया खुफिया तंत्र की नाकामी।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले दिनों अराजकता के भीड़ के बीच आगजनी हुई थी, जिसमें मायावती ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उनमें जान माल की हुई क्षति अति चिंतनीय है। अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तथा अमन चैन भी कायम करे। मायावती ने ये बड़ी बातें जो है वो कही है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर लिस्ट जारी कर 4 कमेटियों में बनाए 51 नए सदस्य। SRK गुट के नेताओं को मिली जगह। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस हाईकमान ने फिलहाल हरियाणा में गठित की गई कमेटियों का विस्तार किया गया है और 4 कमेटियों में 51 नए नेताओं को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी, राजनीतिक मामलों की कमेटी, अनुशासन समिति और चुनाव घोषणा पत्र कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित नेताओं का दबदबा था। शुक्रवार को जारी हुई दूसरी लिस्ट में SRK यानी कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला व किरण चौधरी समर्थित नेताओं को भी अब इन कमेटियों में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि लिस्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की तरफ से जारी की गई है। इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान अध्यक्ष में बनी इलेक्शन कमेटी में 12 और नेताओं को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है, जयंत के NDA में शामिल होने से पश्चिमी यूपी में क्या बदलेंगे सियासी समीकरण। समाजवादी पार्टी कांग्रेस सीट बंटवारे पर फिर होगा मंथन। दरअसल आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन INDA से राष्ट्रीय लोकदल के छिटकने से पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर समीकरण बदलेंगे। नई परिस्थितियों में सहारनपुर व अमरोहा समेत कुछ अन्य सीटें कांग्रेस के हिस्से में आने की उम्मीद भी बढ़ गई है। रालोद के हटने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर के नए सिरे से मंथन होगा। हालांकि गठबंधन से रालोद के छिटकने को लेकर के कांग्रेस नेता चुप्पी साधे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरीके से शामिल है। एक और अपडेट निकल के आई है, कभी शाहरुख खान की बढ़ाई थी मुश्किलें, अब खुद फंसे समीर वानखेड़े। ED ने लिया तगड़ा एक्शन। कभी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मुसीबत बढ़ाने वाले मुंबई NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब खुद मुश्किलों में फंस गए हैं। ED ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय के PMLA एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया है। ED ने कुछ लोगों को समन भी जारी किया है। NCB के 3 अधिकारियों को ED ने अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ CBI भी पहले मामला दर्ज कर चुकी है। CBI ने जो मामला दर्ज किया था समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ, उसी FIR को आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत केस दर्ज किया है। ED ने इसी मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। इतना ही नहीं, ED ने NCB से जुड़े कुछ लोगों को और अन्य लोगों को अगले वीक पूछताछ में शामिल होने के लिए भी मुंबई दफ्तर बुलाया है। दरअसल CBI ने बीते साल समीर वानखेड़े और 4 अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में FIR दर्ज की थी। इस मामले में शाहरुख खान एंड फैमिली को बुरी तरीके से फंसाया गया था और इसी पूरे मामले में CBI से लेकर के ED तक ने जो है वो शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव जय हिंद, जय भारत।